हाँ भाई नमस्कार। आज हम सीखेंगे CO2 गैस कार्ट्रिज वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। आपने देखा होगा हर एक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे राजस्थान फायरमैन की बात करें, ऑफिसर की बात करें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर या फायरमैन की बात करें, या फिर इसी के साथ में आपने देखा होगा जो चंडीगढ़ एयरफोर्स के अंदर एग्जाम होता है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन फायर एक्सटिंग्विशर से पूछा गया। और अपना जो इंटरव्यू होने वाला है फायरमैन फायर ऑफिसर का, वहां से भी एक क्वेश्चन इक्विपमेंट की जो पहचान है उससे दिया गया है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखना अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें और इसमें कितना चेंजमेंट बदलाव है, क्या कुछ डिफरेंट। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक होने वाला है CO2 गैस कार्ट्रिज। CO2 गैस कार्ट्रिज वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर ये टॉपिक आज का हमारा होने वाला है। थोड़ा सा इसकी हमें डेफिनेशन की तरफ बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा एक्सटिंग्विशर, सुना भी होगा, एक स्टोर्ड प्रेशर होता है जिसके अंदर गैस के माध्यम से जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है वो प्रेशर के माध्यम से भरा जाता है, और एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें गैस कार्ट्रिज लगा होता है। तो उसी गैस कार्ट्रिज वाले फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें पानी भरा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर पानी भरा होता है, गैस कार्ट्रिज लगा दिया, बोलते हैं कि हम किस नाम से, वाटर टाइप CO2 गैस कार्ट्रिज फायर एक्सटिंग्विशर। उसी के अंदर हमने फोम भर दिया, गैस कार्ट्रिज लगा दिया, फोम टाइप CO2 गैस कार्ट्रिज फायर एक्सटिंग्विशर। पाउडर भर दिया, गैस कार्ट्रिज लगा दिया, तो पाउडर टाइप CO2 गैस कार्ट्रिज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो उसी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के हिसाब से उसका जो नाम है वो पड़ जाता है या बदल जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम डीपली चीजों के उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आप पास में आती है डेफिनेशन एक्सटिंग्विशर कि एक्सटिंग्विशर जो है वो कहा किसे जाता है, या हिंदी के अंदर इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ होता है अग्निशामक। सभी को पता होगा शामक यंत्र। अब थोड़ा सा इसके बारे में और हम बात कर लेते हैं। अग्नि क्या होती है? अग्नि यानी कि आग, यानी कि आग। और शामक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? रोकने वाला, या हम बोल सकते हैं बुझाने वाला। ठीक है, तो अब इसका जो हम अच्छे तरीके से पढ़ें, अग्निशामक क्या होता है? आग को रोकने वाला जो यंत्र, इक्विपमेंट, उपकरण जो होता है उसी को हम किस नाम से, एक्सटिंग्विशर के नाम से या अग्निशामक के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है, पहले एक्सटिंग्विशर का कंप्लीट बॉडी पार्ट्स जो है उसके बारे में भी लिखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे इनके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये बना दिया अपना जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो। ठीक है, कुछ एक इस तरीके का एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें क्या लगा होता है? गैस कार्ट्रिज। ठीक है, कंप्लीट पार्ट्स जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन चीजों पे। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। शायद ऐसा टॉपिक किसी भी टीचर ने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया होगा और ना ही पढ़ाने की आस होगी कि बहुत ही गजब तरीके से इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं।
तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास में वो कौन सा है, ये है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है जी, कौन सा है, वाटर टाइप, जिस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, जिसमें पानी भरा होता है। जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, सभी चीजों पे डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटिव बनते हैं उनके बारे में। थोड़ा सा आप धैर्य रखें। यहां से ये हो जाता है अपने पास में क्या, CO2 गैस कार्ट्रिज। क्या हो गया, CO2 गैस कार्ट्रिज, जो अंदर की साइड में बॉडी पे लगा होता है। ठीक है, तो ये फायर जो एक्सटिंग्विशर है वो कौन सा है, वाटर टाइप CO2 गैस कार्ट्रिज। सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, समझना एक एक चीज को, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना है अपने को, और गजब तरीके से इसके बारे में सीखेंगे। ऊपर के जो पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोकिंग नोब। किस नाम से, स्ट्रोकिंग नोब के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर है। ऊपर के बाद में यहां से ये जो रोड जा रही है ऊपर से नीचे तक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं जी प्लंजर रोड के नाम से। थोड़ा सा इस साइड में लिख लेते हैं, प्लंजर रोड, प्लंजर रोड, ये हो जाती है प्लंजर रोड। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की इस तरफ में यहां से अगर देखें तो यहां आती है स्प्रिंग। क्या आती है, एक स्प्रिंग आती है। स्प्रिंग के बाद में ये होती है सेफ्टी क्लिप। समझना एक एक चीज को, सेफ्टी पिन और सेफ्टी क्लिप के अंदर अंतर होता है। बहुत सारे क्या कर लेते हैं टीचर भी, इसको सेफ्टी पिन बोल देते हैं, तो ये पिन नहीं है, सेफ्टी क्लिप है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा, सेफ्टी क्लिप होगा, ये है सेफ्टी क्लिप। ठीक है, उसके बाद में यहां से ये वाली जो है टोपी जो होती है फायर एक्सटिंग्विशर की, इसको बोलते हैं कैप असेंबली। कैप असेंबली, ये होता है कैप असेंबली। इस कैप असेंबली के अंदर टोटल छेद होते हैं 3। देखना उस कैप असेंबली में, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, वेंट होल के नाम से। वेंट होल के नाम से इसको जाना जाता है। यहां से थोड़ी सी अगर बात करें तो ये थ्रेड्स होती है इसकी, जिसको चूड़ियां बोला जाता है। क्या होता है, ये थ्रेड्स होती है, चूड़ियां। अंदर का जो पार्ट होता है यहां पे, ये होता है क्या, पंचरिंग पिन। यहां से ऊपर से एक पिन आती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पंचरिंग पिन के नाम से। पंचरिंग पिन के नाम से जानते हैं, जो कि इस CO2 गैस कार्ट्रिज को क्या करता है, पंचर करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में अंदर की साइड इस गैस कार्ट्रिज के थोड़ा सा अंदर का जो पार्ट है इस कैप असेंबली का, उसमें 3 छेद और होते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पोर्ट होल के नाम से। किस नाम से, पोर्ट होल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फिर आप पता है अपने पास में ये जो गैस कार्ट्रिज लगा हुआ है वो ये कौन सा होता है, CO2 गैस कार्ट्रिज, जिसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद में ये जो पकड़ने का जो हैंडल होता है इसको जानते हैं हम किस नाम से, कैरिंग हैंडल के नाम से। कैरिंग हैंडल के नाम से। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये हो जाता है कैरिंग हैंडल। उसके बाद में ये टांगने का जो पार्ट होता है ये, इसको हम किस नाम से, हैंगिंग हुक के नाम से जानते हैं। इस नाम से जी, हैंगिंग हुक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का एक लेवल लगा होता है, और इस लेवल को हम जानते हैं किस नाम से,
वाटर लेवल के नाम से, वाटर लेवल के नाम से इसको जाना है। ठीक है जी। उसके बाद में कंप्लीट जो बॉडी है इसको बोलते हैं हमें मेन बॉडी, मेन बॉडी को इसको जाना जाता है कंप्लीट को। नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम जानते हैं बॉटम के नाम से। किस नाम से? नीचे का पार्ट, इस वाले पार्ट को हम बॉटम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की तरफ एक ट्यूब होती है जिसके माध्यम से जो पानी है वो बाहर की तरफ फेंका जाता है, इसको बोलते हैं डीप ट्यूब या साइफन ट्यूब, साइफन ट्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डीप ट्यूब। नीचे का जो पार्ट होता है यहां पे लगा होता है एक स्टेनर, क्या लगा होता है जी? स्टेनर लगा होता है जो कि पानी को छानने का काम करता है, जिसे छलनी भी कहा जाता है। ये होती है अपने पास में फ्लेक्सिबल होज, इसको किस नाम से? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होज के नाम से जाना जाता है। और जहां से इस होज को कनेक्ट किया जाता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं होज कनेक्टर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? होज कनेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। लास्ट का जो ये जो पार्ट होता है जहां से पानी बाहर की साइड में निकलता है, इसको बोलते हैं हमें नोजल होल्डर, नोजल होल्डर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। ये सॉरी, ये आगे का जो पार्ट है इसको हम किस नाम से? डिस्चार्ज नोजल के नाम से, डिस्चार्ज नोजल के नाम से जानते हैं। और यहां पे ये जो डिस्चार्ज नोजल जो लगाई जाती है इसको बोलते हैं किस नाम से? नोजल होल्डर के नाम से। थोड़ा सा नीचे की साइड में लिख देते हैं, जगह नहीं है, नोजल होल्डर। ठीक है। ये हो जाता है अपना वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके कंप्लीट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस चीज को आप देखेंगे, ऊपर का पार्ट है स्ट्राइकिंग नोब, उससे थोड़ा सा नीचे की साइड में आते हैं, प्लंजर रोड आ जाती है यहां से यहां तक, फिर आ जाती है इसके अंदर एक स्प्रिंग। जब भी इस स्ट्राइकिंग नोब के ऊपर चोट मारते हैं ना, तो ये स्प्रिंग जो लगी हुई है वो थोड़ा सा नीचे की साइड में जाती है, और लास्ट पॉइंट के ऊपर इसके अंदर एक वो लगा होता है क्या? पंचरिंग पिन। और इस पंचरिंग पिन के माध्यम से इस गैस कार्ट्रिज को क्या किया जाता है? पंचर किया जाता है। पंचर करने के बाद में जो गैस कार्ट्रिज में CO2 गैस से भरी हुई है वो इस एक्सटिंग्विशर के अंदर जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है उसको प्रेशर से क्या कर लेता है? फेंकने का, धकेलने का काम करता है, और साइफन ट्यूब के माध्यम से पानी बाहर की साइड में निकल जाता है। ये गैस कार्ट्रिज है, वेंट होल, अंदर की साइड फिर पोर्ट होल, कैप असेंबली, पकड़ने का पार्ट कैरिंग हैंडल, टांगने के जो होते हैं हैंगिंग हुक, कंप्लीट बॉडी, मेन बॉडी, नीचे का बॉटम, ये नोजल होल्डर, ये डिस्चार्ज नोजल, फ्लेक्सिबल होज, होज कनेक्टर, साइफन ट्यूब, और ये हो जाता है अपना स्टेनर। तो ये तो होते हैं अपने कंप्लीट वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के जो पार्ट्स हैं वो। क्लियर है? अब आगे की तरफ बात कर लेते हैं फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसका फुल जो स्पेसिफिकेशन आता है उसके बारे में हमें बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, जगह अपने पास में है नहीं। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको कंटिन्यू नोट कर सकते हैं। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने देखा है। अब इसकी थिकनेस कितनी होती है, डायमीटर कितना होता है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो अभी हमें डिस्कस कर लेंगे। साइड में छोटा एक फायर एक्सटिंग्विशर बना देंगे ताकि आराम से हमें समझ में आ जाए। ये बना दिया इस साइड में, यहां पे हमने एक छोटा सा समझने के लिए क्या बना दिया, फायर एक्सटिंग्विशर बना दिया, ताकि कोई आपको दिक्कत जो है वो ना आए। ठीक है। ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हमने साइड के अंदर क्या कर दिया, बना दिया।
अब सबसे पहले जो चीजें आती है इसके अंदर, कौन से वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है वो होगी कितना, 9 लीटर। 9 लीटर वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें गैस कार्ट्रिज लगा होता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका जो आईएस कोड है, इसका आईएस कोड होता है वो कितना होता है, 940। कितना, 940 इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है। सबसे पहले कब इसको प्रकाशित किया गया, वो भी डेट बाकायदा लिख लेते हैं, 61 के अंदर, उसके बाद में शायद 72 में, फिर 74 में और लास्ट जो हुआ था शायद 2003। ठीक है, ये रिवीजन है इसके, कंटिन्यू। ठीक है ना। उसके बाद में ये आईएस कोड हो गया इसका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर होगी। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें जेट रेंज के बारे में, जेट रेंज कि कितनी दूरी तक ये पानी को फेंक सकता है, यहां से जो नोजल जो है ना, इसके माध्यम से कितनी दूरी तक पानी को फेंका जा सकता है। इसका जेट रेंज होगा 6 मीटर। क्या होगा, 6 मीटर इसका जो जेट रेंज है वो होने वाला है। क्लियर, एक्यूरेट जो डाटा है वो आपको दिया गया है। इसके अंदर एक पॉइंट भी, पेन की निब रखने की भी जगह नहीं है ना, बिल्कुल जो डाटा है वो एक्यूरेट डाटा आपको दे रहा है। उसके बाद में डिस्चार्ज टाइम, कितने समय के अंदर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो खाली हो जाएगा। मिनिमम डिस्चार्ज टाइम की बात करें 60 सेकंड, मैक्सिमम की बात करें, नोट लगा लेना, यहां पे नोट लगा लेना, मैक्सिमम की बात करें तो 120 सेकंड। मिनिमम कितना है, 60 सेकंड, मैक्सिमम होता है 120 सेकंड, जिसके अंदर ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी, ठीक है, सभी को एक बार लिख देते हैं इनको। 5 नंबर पॉइंट है मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी। तो मिनिमम जो डिस्चार्ज क्वांटिटी है वो कितनी होती है, 95% इसकी होती है। यानी कि 95% ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है पानी, वो बाहर की साइड निकल जाएगा, 5% इसके अंदर शेष रहेगा, वो रहेगा। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिक टेस्ट। हाइड्रोलिक जो टेस्ट है वो किया जाता है जी 30 केजी सेंटीमीटर पर स्क्वायर। क्लियर, 30 केजी सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये हो जाता है हाइड्रोलिक टेस्ट। इसके बाद में आता है ब्रश टेस्ट। ब्रश टेस्ट, ब्रश टेस्ट किया जाता है 45 केजी सेंटीमीटर पर स्क्वायर इंच। क्लियर। उसके बाद आगे की साइड में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हालांकि डाटा बहुत ज्यादा है, इसका जो डाटा है वो बहुत ज्यादा डाटा है, लगभग 1 घंटे तक क्लास कंटिन्यू इस टॉपिक के ऊपर अभी और चल सकती है। इसके बाद आ जाती है जी इसकी थिकनेस, जो बॉडी की जो थिकनेस, जो मोटाई है चादर की, उसकी अगर बात करें, थिकनेस होती है इसकी 1.7 से 1.8 mm, 1.7 से 1.8 mm इसका थिकनेस होता है। अगर बात कर ले इसके डायमीटर के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर का डायाजोमीटर होता है, उस डायमीटर की बात करें तो 175 प्लस माइनस 5 mm, 175 प्लस माइनस 5 mm क्या होता है, इसका डायामीटर होता है इस फायर एक्सटिंग्विशर का, यहां से ये। ठीक है। उसके बाद वर्किंग प्रेशर की बात करें, वर्किंग जो प्रेशर है वो होता है इसका 15 केजी सेंटीमीटर पर स्क्वायर इंच। ठीक है, ये हो जाता है वर्किंग प्रेशर। जब भी पानी बाहर के साइड में निकलता है तो वो
कितने सेंटीमीटर पर स्क्वायर इंच के ऊपर निकल रहा है, वर्किंग प्रेशर 15 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो इसके बाद में आ जाता है CO2 गैस कार्ट्रिज। CO2 गैस कार्ट्रिज कितने ग्राम का इसके अंदर यूज लेते हैं, 60 ग्राम। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 60 ग्राम का यूज ले सकते हैं। इसके बाद में हम इसका से बड़ा कोई भी गैस कार्ट्रिज यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की बात कर लें इसके बारे में। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की बात करें, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होता है यानी कि इस फायर एक्सटिंग्विशर में आग को बुझाने वाला जो स्रोत है वो क्या है, तो क्या है इसके अंदर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर यानी कि पानी भरा। क्लियर यहां तक? और थोड़ा सा बात कर लें आगे की तरफ। एक्सटिंग्विशिंग जो मेथड है वो कौन सा होता है, यानी कि आग को बुझाने का मेथड। जहां पे भी स्पेस बचता है वहीं पे लिख देंगे एक्सटिंग्विशिंग। एक्सटिंग्विशिंग जो मेथड है वो क्या होता है इसका, वो होता है कूलिंग। कौन सा, कूलिंग। कूलिंग मेथड यानी कि ठंडा करके आग को बुझाने का ये काम करता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ठंडा करना के नाम से। ठंडा करना या हम बोल सकते हैं शीतलीकरण। शीतलीकरण, इसको हमें शीतलीकरण के नाम से भी जानते हैं। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कौन सा हो जाता है, मेथड कूलिंग मेथड इसके अंदर होता है। ठीक है, यहां तक शायद किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। उसके बाद में यूज की अगर बात करें, क्योंकि अपने पास में स्पेस नहीं है तो लास्ट में यही चीज होती है, इसको मिटाना पड़ेगा। और अभी भी कंटिन्यू 1 घंटे की क्लास भी इसी टॉपिक के ऊपर चल सकता है, बहुत ही लंबा टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही लंबा जो टॉपिक है ये होने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो यूज है या प्रयोग। प्रयोग कौन सी क्लास की फायर के ऊपर लेते हैं, ए क्लास फायर। ए क्लास जो फायर होती है उसके ऊपर इसका यूज लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है, ए क्लास फायर क्या होती है, सॉलिड फायर। ए क्लास फायर कौन सी होती है जी, सॉलिड फायर होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉलिड फायर, या हम बोल सकते हैं ठोस पदार्थ की आग। ठोस पदार्थ की आग, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, कार्बोनियस की आग। ठीक है, कार्बोनियस, कार्बोनियस की आग, की आग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शायद अब लास्ट के अंदर इसको मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरे को आइडिया लगता है कि आपको इसका क्लियरिटी जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि जो बचा हुआ डाटा है यहां पे हम लिख सकें। तो हमारा जो टॉपिक लास्ट जो पॉइंट था वो क्या था, लास्ट पॉइंट था कौन सी क्लास की आग के ऊपर, कौन सी क्लास की फायर के ऊपर इसका यूज जो है वो लिया जाता है, ए क्लास फायर। कौन सी, ए क्लास फायर अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक के अनुसार, भारतीय मानक के अनुसार हम कौन सी ए क्लास फायर के ऊपर इसका यूज ले सकते हैं। अगर ए क्लास फायर की बात कर लें, अगर हमें ए क्लास फायर की बात करें तो कौन सी होती है, ठोस पदार्थों की, जिसके अंदर क्या हो जाता है, लकड़ी है, जिसके अंदर कागज है, जिसके अंदर कोयला है, जिसके अंदर क्या होता है, रबड़ है, जिसके अंदर क्या हो जाता है जी, प्लास्टिक है,
जिसमें घास फूस आ जाता है, जिसमें घास फूस आ जाता है, इसी के अंदर क्या आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, इसी के अंदर कोई भी टाड या बोरी जो होती है वो आ जाती है, इसमें कपास की बात कर ले तो वो भी किसी के अंदर एक क्लास फायर के अंदर आ जाती है। इसी में बात करें प्लास्टिक के बारे में तो प्लास्टिक में भी जो आग लगती है वो सॉलिड फायर होती है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें घास फूस के साथ साथ, घास फूस के साथ साथ जो कचरा होता है, क्या होता है, कचरा आदि की जो आग होती है, आदि की जो आग होती है उसके ऊपर किसका प्रयोग लिया जाता है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का क्या लेते हैं, प्रयोग लिया जाता है। ठीक है ना, लिया जाता है। ये चीजें शायद जहां तक मुझे आइडिया अभी तक का रिकॉर्ड है, एक बार किसी स्टूडेंट को हमने टॉपिक पढ़ा दिया उसके माइंड से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक है, तो एक क्लास फायर के ऊपर इसका हम क्या कर लेते हैं, यूज ले लेते हैं। अगर पूछ ले फायर का आईएस कोड, एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर जो बचा हुआ डाटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद एनएफपीए यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ठीक है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सुरक्षा संगठन, उसके अनुसार आग का जो कोड है वो कितना होता है, फायर का कितना होता है, 1 होता है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को एक बार लिख, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं इसी फायर एक्सटिंग्विशर के जो बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो, ठीक है ना। यहां से लास्ट जो पॉइंट छुटा था अपने पास में, ये वाला जो पार्ट है, इसकी जो प्लंजर रोड होती है, क्या होती है, प्लंजर रोड। ये जो प्लंजर रोड है वो कितना होता है, 7 mm का, कितना, 7 mm का प्लंजर रोड इसका जो है वो होता है। वेंट होल की डायमीटर की बात करें, इसका वेंट होल डायमीटर की बात करें, समझ रहे हैं एक चीज को, वेंट होल क्या होता है, जैसे अपने पास में ये कैप असेंबली है, इसके अंदर 3 छेद होते हैं, ताकि जब भी इसकी नोजल ब्लॉक हो जाए तो स्पिनर के माध्यम से इस कैप असेंबली को खोल ले, और जो ही खोलेंगे ना तो थोड़ा सा ऊपर की साइड में कैप असेंबली ऊपर आ जाता है, एक्सटिंग्विशर की नेक नीचे आ जाती है, और साइडों से जो इसके अंदर गैस है वो बाहर निकल जाती है, और इसी कारण से फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट होने से रुकता है, इसी कारण से ब्लास्ट होने से रुकता है। वेंट होल का जो डायमीटर है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है कितना, 2.5 mm, ठीक है, वो कितना हो जाता है, लगभग 2.5 mm। उसके बाद में अंदर का जो पार्ट है, यहां से जहां पे गैस कार्ट्रिज को कसा जाता है, उसमें भी 3 छेद होते हैं, उसको बोला जाता है पोर्ट होल। क्या बोला जाता है, पोर्ट होल। और इस पोर्ट होल का डाया कितना होता है, 6 ± 5 mm, 6 ± 5 mm, ठीक है जी। यहां तक कोई किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है आपको नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 ± 5 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 27 ± 5 डिग्री सेल्सियस, ये होता है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अब इसके होज के बोर की बात करें, ये जो होज है इसके बोर की बात करें, होज का जो बोर है वो होता है 8 mm का, कितना, 8 mm का। और इस होज की लेंथ जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, इस होज की लेंथ जो है वो कितनी होती है, वो 600 mm से कम नहीं होनी चाहिए। कितना, ये जो लेंथ है इसकी 600 mm से कम जो है वो नहीं होना चाहिए, इस चीज को नोट करना है। बचा हुआ जो पार्ट, ये कैरिंग जो हैंडल है, पकड़ने का जो पार्ट है, कैरिंग हैंडल जो है वो लगभग कितना होता है, ये होता है 4 mm,
ठीक है, ये हो जाता है अपने पास में कैरिंग हैंडल। ठीक है, तो बहुत लंबा टॉपिक चला गया ये, और अभी भी क्वेश्चन बहुत सारे इसमें छूटे हुए हैं। उसके बाद अगर बात कर लें फायर एक्सटिंग्विशर टेस्टिंग मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस का आईएस कोड, ठीक है, जिससे चादर का ही बना होता है, ठीक है, जिससे चादर का ही बना होता है ना, उसका भी एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, और वो कितना होता है 513। इस चीज को भी नोट करना है, इसका आईएस कोड जो है वो 513 है। क्लियर, इसको एक बार मिटा देते हैं, फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जब भी इसकी चादर कार्बन स्टील की बनी होती है ना, तो इसका थिकनेस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी बॉडी जो है इस फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी जो है कार्बन स्टील का बना होता है, तो किस तरीके से इसकी जो थिकनेस है वो निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है D/360 प्लस 0.04। ये इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है हम इसका क्या निकाल सकते हैं, बॉडी जो है उसका थिकनेस जो है वो निकाला जाता है। क्लियर है। उसके बाद अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी तरफ बात करते हैं। ऑल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ऑल पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, ऑल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इसका जो आईएस कोड है वो कितना होता है 15683। कितना होता है 15683। सभी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का जो आईएस कोड है वो होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू, अगर बात करें पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, एनएफपी जो कोड है वो कितना होता है, तो एनएफपी कोड होता है इसका 10। कितना होता है 10। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वे एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। नोट लगा करके इसमें भी लिख लेना, अकॉर्डिंग टू एनएफपी कोड 10 के अनुसार 17 केजी या इससे कम के, या इससे कम के जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस कैटेगरी में, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर है ना। यहां तक सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। उसके बाद अगले टॉपिक थोड़ा सा और बचा हुआ पार्ट, इसके ऊपर पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसके ऊपर जो पेंट किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर, वो किस के अकॉर्डिंग करते हैं 536 537 IS5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर पेंट करने का काम करते हैं। ऑल फायर एक्सटिंग्विशर टेस्टिंग मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन, इसका जो आईएस कोड है वो कितना होता है 2190। कितना होता है 2190। ये क्वेश्चन भी राजस्थान के फायरमैन के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये लगभग टॉपिक करवा। हालांकि ज्यादा गहरी जो डीपली चीजें हैं वो आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास अभी भी बची हुई, और जहां तक मुझे लगता है क्लास ज्यादा लंबी हो चुकी है। कोशिश करेंगे अगर आप इंटरेस्ट बनाते हैं तो आगे इसी टॉपिक को जारी रखें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।